नापाकी के हालत में कब्रिस्तान के पास से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है, जानना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है ईद मिलने के लिए, खलाजान की मुलाकात के लिए मोमिनाबाद को जाने से। माशाल्लाह जाते वक्त बहुत ही सुनहरा मौसम था और हमने सफ़र की दुआ भी पढ़ ली थी और साथ में मैं हिफाजत की दुआएं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि सफ़र में जब भी निकले तो हिफाजत की दुआएं पढ़ा करे, इससे इंसान हादसात होने से महफूज रहता है। बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं आखिरकार पहुंच ही जाता हूं हमारे खाला खालू के घर पर। यहां आने के बाद सबसे पहले तो हमारी यहां पर मुलाकात प्यारे प्यारे जानवरों से होती है। ये प्यारा सा बछड़ा, ये प्यारी सी बकरी और ये बकरी का बच्चा, माशाअल्लाह। फिर सभी घर वालों से मुलाकात लेके सभी को ईद का सलाम कहता हूँ। फिर हमारे ये बड़े भाई से मुलाकात करता हूँ, मुसाफा करता हूँ। हमारे ये बड़े भाई 4 व्हीलर के डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं इसी शहर में। अगर आपको भी अपनी किसी गाड़ी का काम कराना है तो आप शहर अंबाजोगाई के गैरेज लाइन में आप इनसे मुलाकात ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बड़े खालू एक बछड़े को नहला रहे होते हैं और इन 2 भैंसों को अभी अभी नहलाया है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं। माशाल्लाह मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। फिर अपने भाई के साथ निकल जाते हैं हम शहर में, क्योंकि अभी हमें जूस पीना था, तो इस जगह जूस पीने के लिए आते हैं। और माशाल्लाह यहाँ का जो सिस्टम था बहुत ही बेहतरीन था और यहाँ का माहौल भी बहुत ठंडा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा नजर आ रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारा जूस का ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर माशाल्लाह मैं जूस पीने लगता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह की नियामतों का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और मेरा भी यही मानना है कि फालतू चीज़ें खाकर थूकने से अच्छा अच्छी चीज़ें खाकर उसको निगला जाए, अपनी सेहत को बनाया जाए। फिर घर पर आकर थोड़ी देर आराम करते हैं। जैसे ही असर का वक्त होता है तो नमाज के लिए निकलते हैं, क्योंकि नमाज फ़र्ज है, नमाज माफ़ नहीं है। और नमाज के लिए साथ में हमारा ये भतीजा भी आता है, जो कि देखो किस तरह से भाग रहा है। अभी इसका नाम पूछते हैं। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इसी तरह से बचपन से ही नमाज की आदत डाली जाए। फिर घर पर आकर बाहर के हिस्से में ही बैठता हूँ। माशाल्लाह मौसम तो बड़ा ही सुनहरा था। इसी बीच यहाँ पर गर्मा गर्म कड़कती हुई गोल्डन चाय आती है। फिर मगरिब से पहले एक ऐसे पेशेंट को बात करता हूँ कि जिनके साथ औलाद की बंदिश का मामला था, औलाद ही नहीं हो पा रही थी। फिर मगरिब का वक्त होने लगता है तो देखिए माशाल्लाह मौसम कितना सुनहरा नजर आ रहा है और सूरज भी छुपने की तैयारी में है। बेशक रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला मेरा अल्लाह है। फिर मगरिब के बाद हमारे खालू यहाँ भैंस का दूध काट रहे होते हैं। माशाल्लाह मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हमारे खालू दिन भर काम ही कर रहे हैं। औलाद को समझना चाहिए कि अपने बाप की, अपने वालिद की, अपने वालिदीन की बहुत कुर्बानियाँ होती हैं, छोटे से लेकर बड़ा करने तक। तो अपने इन वालिदीन के एहसानों का बदला एहसान से ही चुकाए। उनके दिल को खुश करके, उनको राज़ी करके, उनकी फरमाबरदारी व इताअत करके ही अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जी हाँ दोस्तों, कब्रिस्तान का एक ऐसा फसाना है कि जहाँ पर जिन्नातों का ठिकाना है, जहाँ पर जिन्नात रहते हैं। इसलिए जब भी कभी आपका गुजर कब्रिस्तान के इलाके के पास से हो या किसी रिश्तेदार की तदफीन में आप कब्रिस्तान आए तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप पाकी की हालत में हो। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि मैयत की तदफीन के लिए वो कब्रिस्तान गए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें जिन्नात का असर हुआ, तबीयत ख़राब होने लगी। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, रिपोस्ट करो, ताकि सभी को मालूम हो जाए।